हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनीत सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री एक पहल में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द पैकिंग एफिशिएंसी एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल और कुछ उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। तो बच्चे, पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे समझा जाए? तो पैकिंग एफिशिएंसी बेटा आप कुछ इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स ने जगह घेरी है। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी यूनिट सेल जो है उसके अंदर कितने एटम भरे हुए हैं। ठीक है, किसी यूनिट सेल की जो क्षमता है एटम को रखने की, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। यानी हम ये कह सकते हैं इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस occupied by the constituent particle in unit cell। ठीक है, तो बेटा हर एक यूनिट सेल का एफिशिएंसी भी क्या होगी? पैक करने की जो क्षमता है, ऑक्यूपाई जो करने की क्षमता है एटम को, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो चलिए बेटा इसे फॉर्मुलेट करते हैं। तो भाई देखो, पैकिंग एफिशिएंसी को हम किससे लिखेंगे? PE इज इट। एक और नाम है बेटा इसका, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाए? जनरली आप क्या करते हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट हैं और आपके जो मार्क्स आए हैं, तो आप टोटल परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन्ड मार्क अपॉन में टोटल मार्क इनटू में 100। तो बेटा उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी है ये हम कैसे निकालेंगे? मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है। इज इट? चलो, नंबर ऑफ एटम पता लग गया। अब हम ये देखते हैं कि उनका स्पेस कितना वो कैरी कर रहा है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है किसी यूनिट सेल के अंदर। यानी कि क्या भाई? वॉल्यूम ऑफ वन एटम। इज इट? भाई एक एटम का वॉल्यूम पता लग जाएगा तो बताइए टोटल एटम का वॉल्यूम पता लग जाएगा, स्पेस पता लग जाएगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, इसी फॉर्मूले के थ्रू ही हम बेटा पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे अलग अलग यूनिट सेल की। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ PCC। तो भाई देखो, फॉर्मूला हमें पता ही है, अप्लाई कर देना है बेटा। फटाफट याद कर लो भाई इस फॉर्मूले को अच्छे से, क्योंकि अगले में जब अप्लाई करेंगे ना तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगा। ओके, तो यहाँ देखिए बेटा, PCC है, जेड की वैल्यू क्या होती है? 1। और बताइए एज लेंथ की वैल्यू क्या होती है? 2R। इज इट? चलिए फटाफट पुटअप करते हैं बेटा। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जेड, मतलब कि 1 वॉल्यूम ऑफ वन एटम। भाई ये तुम्हें पता ही नहीं है, लेकिन एटम कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3 πr क्यूब। ठीक है, लिख दो फटाफट, 4/3 πr क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि एज लेंथ का क्यूब। भाई क्यूबिक यूनिट सेल होता है तो आपको पता है A क्यूब। तो A क्यूब यहाँ पे देखो क्या है? 2R के बराबर है, तो 2R क्यूब। फाइनली क्या आ जाएगा बेटा? 4/3 8R क्यूब इनटू में πr क्यूब। R क्यूब से R क्यूब कट आउट हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फाइनली व्हाट वी विल हैव 3.14 अपॉन 3 2 ज़ा 6। बेटा परसेंटेज में दिखाना है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे और फाइनली जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे 52.3%। याद रखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ये है। तो बेटा एक बार इसका 3D व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है बेटा? सिर्फ कॉर्नर और कॉर्नर पे ही बेटा 1/8 पार्ट है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे काफ़ी हद तक जगह खाली है। ठीक है, इसलिए बेटा इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी वो काफ़ी कम है, 52.3। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पैकिंग एफिशिएंसी है किसका भाई? ऑब्वियस है कि किसका करेंगे? BCC का। इज इट? BCC का जेड कितना होता है बेटा? 2 और A क्या होता है? 4/√3R। याद है? पिछले वीडियो में बेटा हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है। तो निकालते हैं बेटा इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा? जेड की वैल्यू क्या है? 2। वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 πr क्यूब अपॉन यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है A क्यूब है, तो A क्यूब की वैल्यू क्या है बेटा? 4/3 4/√3 R क्यूब
2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 64 अपॉन में 3√3 आर क्यूब। इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे बेटा तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 68%, राइट। चलिए इसका बेटा 3D व्यू देख लेते हैं एक बार। अगर आप इसका 3D व्यू में देखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कॉर्नर्स के तो एटम है और साथ ही साथ एक बड़ा सा एटम बेटा इसके सेंटर में है। तो कहीं ना कहीं बेटा ऑब्वियस सी बात है PCC की तुलना में इसमें जो एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा आएगी। देखो वहाँ कितना था 52.3 था और यहाँ कितना आ गया 68%। तो आइए करते हैं बेटा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC। यहाँ पर Z की वैल्यू क्या होगी 4 एंड A की वैल्यू क्या है 2√2R, ठीक है। जिन बच्चों को बेटा इसमें समस्या है, ठीक है, एज लेंथ और रेडियस को जो है रिलेट करने में, बेटा वो मेरा जो पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने इसका रिलेशनशिप बिल्डअप किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम देखें इसका भाई Z की वैल्यू क्या है 4 है और एक एटम का वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A की वैल्यू क्या है भाई 2√2R। तो यहाँ पर रख दें आप 2√2R, दैट इज क्यूब आ जाएगा यहाँ पे और इनटू में 100। तो यहाँ पर देखें 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन कितना आएगा भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और √2 ये भी मल्टीप्लाई में जाएंगी ना, 8 2 या 16 यानी कि बेटा 16√2 आर क्यूब इंटू में 100। इसको सॉर्ट आउट करेंगे बेटा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी तकरीबन 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC हाउ मच, दैट इज 74%। तो आइए बेटा इसका 3D व्यू देखते हैं। आप 3D व्यू देखेंगे बेटा फेस पे एक एक एटम लगा पड़ा है, हाफ एटम देखें आप फेस पे लगा हुआ है और कॉर्नर्स पे एटम है। मतलब इसमें जो बेटा पैकिंग है बहुत ज़्यादा है, देखिए आप कितना ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। हर एक तरफ से आपको बेटा इसमें एटम ही एटम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होगी FCC की। बेटा याद क्या रखना है आपको, सबसे पहले कि जो PCC है, BCC है, FCC है, उसमें एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, किस यूनिट सेल में कितना प्रेजेंट है, ठीक। उसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होने वाली है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल करते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, हाँ वही डेंसिटी जो आप बचपन से निकालते आए हैं। क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यही अप्लाई करना है यहाँ पे, कुछ नया नहीं है बेटा। तो लिखते हैं यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉर्ट आउट। तो भाई मास ऑफ यूनिट सेल कैसे पता करें, यूनिट सेल के अंदर कौन रहता है एटम, हाँ उन्हीं एटम का अगर मास पता चल जाए तो हम मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे। किसी यूनिट सेल में कितने एटम रहते हैं कैसे पता लगेगा, सोचिए। Z, बिल्कुल सही बात। तो बेटा हमने Z लिख दिया मल्टीप्लाई बाय उस एटम का मास, उस एटम का पर्टिकुलर मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, राइट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपने कर रखा है, क्या आएगा बताइए A क्यूब आएगा, इज इट। यानी अब हमारा सारा फोकस किस पे बेटा, मास ऑफ वन एटम। ये पता लग जाए तो हमारा फार्मूला रेडी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको, मास ऑफ वन एटम। एक बात बताइए बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम्स, उनके वेट को हम क्या कहते हैं बताइए, m ग्राम। सोडियम का वेट कितना है, सोडियम का वेट कितना है 23 ग्राम पर मोल। ऐसे बेटा आपका एल्युमिनियम का क्या होता है 27 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं उसी का वेट बेटा हम ग्राम पर मोल में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक मोल में इतने पार्टिकल हैं तो हमने क्या बोला m ग्राम। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं भाई, ये तो आपको पता है, ठीक। तो बताइए वन एटम का वेट कितना आएगा, टेल मी। m अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो हाउ मच, इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मास ऑफ वन एटम, ठीक।
तो मास ऑफ वन एटम आपको पता है, तो इसको फटाफट पुटअप करते हैं। कितना आएगा, जेड इंटू एम अपॉन में एन ए इंटू में ए क्यूब अगेन डी डेंसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज इट? तो आइए देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एन एलिमेंट हैज़ अ बीसीसी स्ट्रक्चर विद एज लेंथ 288 पिकोमीटर। The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 200 gram of the element? तो बेटा सबसे पहला काम क्या है, आपको क्वेश्चन को बहुत ही शांत मन से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या गिवन है और वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम लिख लो क्या क्या गिवन है। बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहला आपके मन में क्या बात आता है, जेड की वैल्यू क्या है बेटा 2, और एज लेंथ कितनी दी हुई है भाई 288 पिकोमीटर, तो एज लेंथ भी लिख लीजिए पिको 10⁻⁻12 मीटर। ध्यान क्या रखना है बेटा, एज लेंथ हमेशा आपको रखना है 288 टू -10 सेंटीमीटर। हमेशा किस में लेके चलना है एज लेंथ आपने, हेलो, सेंटीमीटर में। ठीक है, जेड की वैल्यू 2 है, एक हमारा एज लेंथ सेंटीमीटर में है। डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट ये गिवन है कितना भी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमें क्या क्या गिवन है भाई, जेड पता है, ए पता है, डी पता है। ठीक, तो हमें निकालना क्या रह गया, पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इतने ग्राम एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट है। देख काम करते हैं बेटा, इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो जरा, मोल में कितना आएगा 208 ग्राम। ठीक है, अपॉन में मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। क्या हमें मोलर मास पता है बेटा? एटम्स को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, जब तक ये ग्राम की वैल्यू मोल में ना जाए, और मोल की वैल्यू जब आ जाएगी तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके हम सारे के सारे एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक चीज़ नहीं है, दैट इज व्हाट, मोलर मास। इसी मोलर मास के बारे में हम देखते हैं। ये जो मोलर मास है बेटा, वो हम डेंसिटी के फार्मूले से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम मोलर मास अपॉन में एन ए इंटू में ए क्यूब। बताइए m की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी? तो बताइए क्या होगा, m की वैल्यू डेंसिटी इंटू एन ए इंटू में ए क्यूब अपॉन में क्या आएगा बेटा, जेड। यस और नो? तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई। हाँ भाई, m की वैल्यू आ गई ना बेटा, तो ये जो m की वैल्यू है ये हम कहाँ पुटअप कर देंगे, इधर। इज इट? चलिए यहाँ पर पुटअप करके हम क्या देखेंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ x y z वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी मोल में। और जो वैल्यू आएगा बेटा, ठीक है, उसको हम कैसे क्या करेंगे फिर, नंबर ऑफ एटम जो है वो हम क्या करेंगे, जो x y z की जो वैल्यू आई है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। बोलो, समझ में आता है? तो चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बेटा ये 2018 में आ चुका है। ठीक, हाँ, सीबीएसई में। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एन एलिमेंट एक्स है, कोई एलिमेंट है एक्स है, हमें नहीं पता उसका क्या नाम है, बस हाँ हमें उसका मोलर मास पता है, यानी एटॉमिक मास में पता है ग्राम पर मोल में। हैविंग एफसीसी स्ट्रक्चर हैज़ अ यूनिट सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एक्स, यानी हमें डेंसिटी निकालना है, और नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ 4 ग्राम ऑफ दैट एक्स। यानी कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ है ना, यानी कि 4 ग्राम हमें दिया है इस एलिमेंट का वेट, राइट। मोलर मास अलग चीज़ है, गिवन मास अलग चीज़ है, ये तो आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मालूम बेटा उसको लिख लो। हमें जेड पता है 4, हमें एज लेंथ पता है दैट इज 400 पिकोमीटर, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली लिखने वाला हूँ 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, राइट। और मोलर मास हमें गिवन है दैट इज 40 ग्राम पर मोल। चलिए तो डेंसिटी निकल जाएगा
बताइए जेड इंटू एम अपॉन में एन ए इंटू में ए क्यूब। बताइए क्या आप डेंसिटी निकाल लेंगे? क्या क्या आपको यहाँ पर गिवन है? देखिए जेड पता है, एम पता है, ए पता है, एन ए तो आप बेटा बचपन से पढ़ रहे हो 9th क्लास से, तो बताइए यहाँ से डेंसिटी आपका निकल जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन बेटा आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ एक्स, यानी कि अगर आपको 4 ग्राम दिया हुआ है एक्स जो एलिमेंट है, तो उसमें आप कितने एफसीसी की यूनिट सेल बना सकते हैं, कितने बनेंगे, ये चीज़ कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको याद रखना है बेटा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास 4 ग्राम में कितने एटम हैं। एक एफसीसी को बनाने में कितने एटम लगते हैं बताइए? 4। अगर मैं आपको कहूं कि भाई लमसम 200 एटम इसके अंदर मौजूद है, मैंने कहा ऐसा मान लीजिए 200 एटम 4 ग्राम में मौजूद है, तो बताइए कितने यूनिट सेल बनेंगे? एक यूनिट सेल को बनाने में अगर 4 एटम लग रहे हैं तो 200 में से कितने बनेंगे? 50 यूनिट सेल बनेंगे ना। क्यों? क्योंकि 200 विल बी डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि एक यूनिट सेल बनाने में कितने 4 एटम कंज्यूम हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पता करेंगे नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो एक काम करें बेटा, सबसे पहले आप मोल निकाल लें, कितना आएगा 4 अपॉन में 40। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर डायरेक्टली कैसे कर दिया, तो बताइए वेट अपॉन में मोलर मास, ये हो गया आपका वेट और ये हो गया मोलर मास। कितना आ जाएगा बेटा? 0.5 मोल। कितने एटम आएंगे देखो, नंबर ऑफ एटम हाउ मच? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल, कौन से? FCC, हाउ मच? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 4, राइट। इसको जो भी सॉर्ट आउट आप करके लाएंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ FCC। ठीक है, समझ में आता है? तो चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से। द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 408 पिकोमीटर, इट्स डेंसिटी इज 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रिडिक्ट वेदर द मेटल एक्स इज BCC और FCC। मोलर मास ऑफ मेटल एक्स इज दिस मच। यानी आपसे पूछ रहा है बेटा BCC है कि FCC है, वो बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या रिक्वायर्ड जो चीज़ें हमें हैं क्या वो इसमें दिए हुए हैं, देखते हैं। ए हमें पता है दैट इज 408 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। डेंसिटी कितनी भाई? 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो हमें जो जो रिक्वायर्ड है यूनिट, वैसी यूनिट हमें गिवन है, तो आसान है ना काम। और हमें मोलर मास भी गिवन है 107.9 ग्राम पर मोल। तो सिंपल है भाई, हमने क्या करना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एजलेन क्यूब अपॉन में एम। बताइए निकाल लेंगे? इज इट? वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एन एलिमेंट विद मोलर मास इज 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल। मोलर मास देख रहे हैं बेटा किस में दिया है? किलोग्राम पर मोल में। वाह, पहली बार सुन रहा हूँ भाई मैं तो ये। फॉर्म्स CUC, क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, पता नहीं कौन सा है, वी डोंट नो। विद एज 405 पिकोमीटर, यानी एज लेंथ हमें दिया है 405 पिकोमीटर। इफ द डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। भाई नोट करने वाली बात है यहाँ पे, डेंसिटी हम किस में लेते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ CUC, किस टाइप का यूनिट सेल है? यानी यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? बताइए, जेड पूछा जा रहा है। और जेड का फॉर्मूला क्या है? अभी अभी आपको यहाँ पर बताया मैंने, कितना है? डेंसिटी इंटू में एवोगैड्रो नंबर अपॉन में मोलर मास। ठीक है, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड यूनिट है बेटा, हमें उसी से मतलब है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। एज लेंथ कितना है? 405 पिकोमीटर। तो लिख लो फटाफट 405 इंटू 10⁻⁻12, नहीं -10
क्या सेंटीमीटर। ऐसे बेटा क्या लिखना है मोलर मास, तो मोलर मास कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम है। तो एक काम करो बेटा इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम पर मोल हो जाएगा। कितना आ गया देखो 27 ग्राम पर मोल। डेंसिटी कितनी गिवन है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा आसान भाषा में लिख लेते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो बताइए 1 किलोग्राम हाउ मच ग्राम 1000 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम यहाँ ऊपर है, इसको काटने के लिए क्या होगा इस किलोग्राम को नीचे जाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या बना रहे हैं यूनिट फैक्टर 1000 ग्राम अपॉन में 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, अपॉन में क्या बेटा 1 kg हमारा एक यूनिट फैक्टर तैयार है। दूसरा यूनिट फैक्टर क्या है बेटा हमारा मीटर टू सेंटीमीटर, राइट। वो भी कर लेते हैं यहाँ पे 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या है बेटा मीटर नीचे है ना, तो यहाँ पर क्या होगा मीटर ऊपर रहना चाहिए। तो एक काम करते हैं इधर मीटर क्यूब है तो इसको भी क्यूब कर लो दोनों तरफ, कितना आ जाएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ओवरऑल अगर मैं यूनिट फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेगा बताइए 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो दो हमारे पास यूनिट फैक्टर आए बेटा इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका जो यूनिट आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो वैल्यू आपने बेटा इस फॉर्मूले में पुट अप करना है। तो देखो क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब, इंटू में करो बेटा 10⁻³ अपॉन में 1 kg इधर ग्राम। दूसरा हमारे पास क्या है फैक्टर यूनिट फैक्टर 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या होगा बताइए केजी से केजी कटा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा। ठीक है, यहाँ पर देखें 10⁻³ मल्टीप्लाई में 10⁻³ यानी 10⁻6, नीचे भी 10⁻6 तो कट आउट हो गया। तो बचा क्या डेंसिटी इज इक्वल टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपका डेंसिटी कितना आ गया 2.7। ठीक है, मोलर मास कितना है 27 ग्राम पर मोल, और एज लेंथ हमने कितना लिखा था 405 × 10⁻10 सेंटीमीटर। तो बताओ अब ये जो चीज़ें हैं एज लेंथ मोलर मास और डेंसिटी, क्या ये आप पुटअप कर पाएंगे, इसमें सॉर्ट आउट कर पाएंगे, इतना तो मैथमेटिक्स आता है। तो बच्चों ये थे हमारे डेंसिटी के क्वेश्चन, इस पर आप प्रैक्टिस बनाएं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा उसको लगाते रहें। एक वीडियो बेटा मैं स्पेशल बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, और यही नहीं सारे चैप्टरों के बनेंगे, जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे आपके पास। अगर ये वीडियो बेटा आपको पसंद आया है तो प्लीज़ बेटा लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।